ये गोधरा का जो कांड था, भारतीय जनता पार्टी वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और उसी इलेक्शन को साधने के लिए वो ये सारा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बलात्कारियों एवं झूठों की पार्टी है। जिस कमेटी ने इसको सिफारिश किया उसमें भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, सीधे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि अब हम इतनी बड़ी ताकत में आ गए हैं कि हम इतनी हिटलरशाही करेंगे, हम तानाशाही करेंगे कि हम चाहे जो करेंगे। कुछ दिन पहले पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को देखिए, शहनवाज हुसैन के ऊपर आरोप लगा है रेप का। कठुआ में क्या हुआ था, कठुआ में जो छोटी बच्ची आसिफा के साथ जो बलात्कार हुआ था उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाला गया था, इन्होंने समर्थन का यात्रा निकाला था और यही काम ये लोगों ने वहां पे किया है। विश्व हिंदू परिषद, ये ऐसे कट्टरवादी संगठनों पर बैन लगाना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद उनको फूलमाला से स्वागत कर रहा है। हम देश के मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछ रहे हैं, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो महिला एंकर अपने आप को कहती हैं कि नारियों की सम्मान की बात कहती हैं, वो लोग इस पे चुप हैं। हम उनसे सवाल कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जिस तरीके से गुजरात दंगों में एक महिला के साथ रेप हुआ, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया और उसके जो आरोपित थे, जो दोष जिन पे सिद्ध हो चुका था, सीबीआई ने उनको सजा सुनाई थी, उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने सजा सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखा था। वैसे दोषियों को गुजरात सरकार ने माफीनामा दे दिया है, उनको रिहा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्ट के छात्र नेता दिव्यम कुमार। कैसे देख रहे हैं जो गुजरात सरकार ने माफी दिया बलात्कार के दोषियों को, हत्यारे मामले में जो दोषी थे उनको? देखिए, सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान के लिहाज से और हिंदुस्तान के में ये सबसे त्रासदी वाली बात है। इससे बुरा, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकता है कि किसी बलात्कार जो करता है उस पर आरोप साबित होता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, सरकार उसको माफ़ी दे देती है। मतलब यही भी हिंदुस्तान है कि जब निर्भया के साथ जो हुआ था, ये हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था अपनी बेटी के साथ। लेकिन जब बिल्किस बानो है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दरअसल इसकी पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बलात्कारियों एवं झूठों की पार्टी है। बी से बलात्कारियों की पार्टी, जे से झूठों की, पी से पार्टी। तो इसका जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के भीतर जो आज फासिस्ट जो काम कर रहे हैं ये लोग, जो हिंदुस्तान को जिस तस्वीर को लेकर के आ रहे हैं, उसका ये उदाहरण है कि महिलाओं के बारे में ये क्या सोचते हैं, किसी के महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं ये। और दूसरी बात, इसमें सबसे दिलचस्प ये बात है कि जिस कमेटी ने इसको सिफारिश किया उसमें भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, सीधे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। इसके अलावा और ये तो जो सिफारिश की गई है, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान के भीतर ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री संसद से वो लाल किले से ये कहते हैं कि नारियों का सम्मान हमें करना चाहिए, वही दूसरी तरफ उसी 15 अगस्त को, देश की आज़ादी के दिन, ये देश की आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके ऊपर कलंक है कि उसी दिन 11 लोग जो सिर्फ रेप के आरोपी नहीं हैं, वो 3 साल की बच्ची के हत्यारे हैं। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों की हत्या किए हैं और उनको अब रिहा कर देते हैं। हिंदुस्तान के भीतर क्या ये सीधे सीधे संविधान और कानून की अवहेलना है। ये लोग दिखा रहे हैं कि अब हम इतनी बड़ी ताकत में आ गए हैं कि हम इतनी हिटलरशाही करेंगे, हम तानाशाही करेंगे कि हम चाहे जो करेंगे। ये दरअसल इसके पहले देखिए, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, वो अपने ऊपर से केस वापस ले ली थी। मतलब हम अपने ऊपर से कोई मुख्यमंत्री आज तक केस वापस नहीं लिया, किसी को अधिकार नहीं है। देश के भीतर न्यायिक व्यवस्था है, देश के भीतर हाईकोर्ट है, वो तय करेगा। लेकिन वो अपने ऊपर से केस लिए थे। अभी बिहार के कुछ दिन पहले पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को देखिए, शहनवाज हुसैन के ऊपर आरोप लगा है रेप का। इसके बाद इनका इतिहास देखिए, कठुआ में क्या हुआ था, कठुआ में जो छोटी बच्ची आसिफा के साथ जो बलात्कार हुआ था उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाला गया था, इन्होंने समर्थन का यात्रा निकाला था और यही काम ये लोगों ने वहां पर किया है। विश्व हिंदू परिषद, ये ऐसे कट्टरवादी संगठनों पर बैन लगाना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद उनको फूलमाला से स्वागत कर रहा है। क्या हमारा समाज इतना गिर गया है कि क्या उनकी बहन बेटियां, बहू बेटियां नहीं हैं, उनके घरों में बच्चियां नहीं हैं कि किसी का बलात्कार होता है, मतलब और आप वो कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि हिंदुस्तान के भीतर ये कौन सी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। जो विधायक उस कमेटी में शामिल है, उनका कहना है कि ब्राह्मण थे, इनकी संस्कार अच्छा था, ये संस्कारी थे, इसीलिए छोड़ दिया और बलात्कारी भी संस्कारी होने लगे। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी जो हैं वो हो सकता है कि संस्कारी होते होंगे, जो वैसा वो कह रहे हैं कि अब यही तो कह रहे हैं ना कि कैसा भारत बनाना चाहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे जुड़े हुए हैं। वो इनका ये भी उन्होंने कहा है कि वो ब्राह्मण जाति से आते थे तो उनके संस्कार अच्छे थे। पूरा का पूरा उनका स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा। दरअसल देखिए, इसको इस लिहाज से देखिए कि हिंदुस्तान के भीतर जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है, वो हिंदुत्व का मतलब है ब्राह्मणवाद।
वो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान के भीतर लागू फिर से करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के भीतर जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के वो लोग बयान देते हैं। मतलब सोचिए कि इस तरह से बयान देते हैं और सोसाइटी के भीतर एक तो जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, जो शोषण की व्यवस्था है, जो जातीय व्यवस्था है, उसको ये लोग बनाए रखना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ निर्भया के लिए सड़क पे लोग उतरे, महिला संगठनें उतरी, प्रदर्शन हुआ, लोग क्यों नहीं उतरे, क्या मानते हैं? आखिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों के साथ रेप हुआ था, दोनों पीड़ित है, अंतर क्या है दोनों में कि समर्थन नहीं मिला? देखिए, समर्थन नहीं मिल रहा ऐसा बात नहीं है। अगर समर्थन नहीं मिल रहा होता तो हम यहाँ आपके सामने आज बोल नहीं रहे होते। बिहार के भीतर महिला संगठनें तो प्रतिरोध मार्च कर रही हैं। कल यहीं पटना सिटी में विरोध मार्च निकाला था, हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला था, तो वो एक समर्थन मिल रहा है। जिस लेवल से निर्भया के एग्जैक्टली आप वो बात कह रहे हैं, ये सवाल हम देश के मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछ रहे हैं। उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो महिला एंकर अपने आप को कहती हैं कि नारियों की सम्मान की बात कहती हैं, वो लोग इस पे चुप हैं। हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं स्मृति ईरानी से सवाल कर रहे हैं, हम मीनाक्षी लेखी से सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्रियां जो गला फाड़ फाड़ कर निर्भया के कांड में और निर्भया केस में चिल्लाती थी, वो कहती थी कि ये इसको फांसी की सजा की मांग करने वाली, आज वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कहाँ गया उनके नारियों का सम्मान? वो खुद नारी हैं और इस बात के वो चुप है कि पार्टी के लोग तो इस पर चुप हैं। ये गोधरा का जो कांड था, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और उसी इलेक्शन को साधने के लिए वो ये सारा काम कर रही है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। चुनाव जीतने के लिए वो बलात्कारियों की रिहाई कर सकती है। और हिंदुस्तान के सामने ये बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान की जनता किसके साथ खड़ी होगी? उस पार्टी के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के भीतर नारियों के सम्मान करना नहीं जानते हैं, उनके विधायकों पर, उनके लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगता है, उनके मंत्रियों पर रेप करने का आरोप लगता है, और वो लोग आज वो रेपिस्टों को रिहाई कर देते हैं। तो हिंदुस्तान को ये तय करना है कि आप किसके साथ खड़े। एक और आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि गुजरात सरकार ने खुद अपने नियम का उल्लंघन करके इनको छोड़ा है, क्योंकि जो माफीनामा का जो गुजरात की कानून है उसके विरुद्ध ये काम हुआ है। क्या होगा, मुख्य बिंदु क्या होगा इसका? देखिए, माफी ना, गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो देश में भी सरकार चल रही है, इनसे नियमों का पालन करने का हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। ये कई सारे नियमों को ताक पे रख करके और वो बिना किसी, जो लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इनके खिलाफ कुछ बात रख रहे हैं, उनको बिना किसी मुकदमा किए हुए और उनको जेलों में डाल के 1-1 साल रखा जा रहा है। जो लोग जन अधिकारों के लिए, जन पक्षधरता के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं। सफूरा जरगर का नाम है आपके सामने, इसके सामने आपको कफील खान का नाम है, आपको स्टेन स्वामी का नाम है, आपको सुधा भारद्वाज का नाम है, और वैसे लोग। और उसी गुजरात के भीतर तीस्ता सितलवाड़ के साथ देखिए क्या हुआ। बस जिसने समर्थन किया उसके ऊपर आप जेल, अब उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। वही सा हाल हिमांशु कुमार के साथ हुआ है छत्तीसगढ़ में। आप अगर ऐसी स्थिति लोग ला दिए हैं कि कानून की बात कीजिएगा, तो हिंदुस्तान के भीतर न्याय व्यवस्था, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि कोई काम वाम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार उसको हाईजेक करके और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके और हिंदुस्तान के भीतर तानाशाही स्थापित करने की ओर अग्रसर है। उस तानाशाही व्यवस्था में ना महिलाओं के लिए जगह होगा, ना दलितों के लिए जगह होगा, ना पिछड़ों के लिए जगह होगा, ना छात्र नौजवानों के लिए जगह होगा। जगह तो होगा तो वो जो जाति व्यवस्था में जो ऊपरी तबके के जो लोग हैं, उनमें भी जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए जगह होगा। वही सारे मलाई खाएंगे और श्रमिकों का, लोगों का, मजदूरों का, दलितों का शोषण होगा। हमारे साथ दिव्यम कुमार थे। साफ तौर पे इनकी अपनी जो राय थी उन्होंने रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।